हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं बिहेवियरलिज्म के अंदर कम्युनिकेशन की थ्योरी, संचार सिद्धांत, जो कि कार्ल ड्यूट्स का है। राइट। तो देखिए, अब ये थ्योरी है क्या। पहले इसका थोड़ा सा एक मोटा मोटा एक अर्थ समझते हैं। संचार, बातचीत, बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है, इसको एजुकेशन में भी पढ़ा जाता है ना। लेकिन हम बिहेवियरलिज्म को पढ़ रहे हैं कहाँ पे? हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो किस प्रकार से संचार जो व्यवस्था है उसका रोल होता है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर या पॉलिसी एनालिसिस के अंदर। राइट। अब इसको देखते हैं। ये जो कंसेप्ट है कम्युनिकेशन का व्यवहारवाद में, ये कार्ल ड्यूट्स ने ये कहाँ से लिया था? ये लिया था पावर इंजीनियरिंग से, है ना। उस वहाँ से इन्होंने ये कंसेप्ट लिया है। राइट। अब देखिए, इनकी जो पुस्तक है कार्ल ड्यूट्स की, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने उसके अंदर एक एनालॉगी बना के उसको स्पष्ट किया अपने सिद्धांत को, है ना। किस चीज़ का एनालॉगी? कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग के बीच में। पावर इंजीनियरिंग से जो उन्होंने अपना कंसेप्ट लिया है कम्युनिकेशन का, वो किस तरीके से वर्क करता है, और उसी के जैसा जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वो वर्क करता है ना। तो इसको इन्होंने एक तरीके से एक जैसा दिखाने की कोशिश करी है। राइट। अब देखिए, पावर इंजीनियरिंग होता क्या है? पावर इंजीनियरिंग इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर, राइट, and communication engineering is transmission of information. So that's how he made an analogy between two of them. Next, both power and information while going from one corner to the other produce changes at the receiving end. पावर जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो वो जहाँ से जा रही है वहाँ से जब वो दूसरी जगह पे जाएगी तो वो रिसीविंग एंड जहाँ पे पहुँच रही है वहाँ पे चेंज करेगी। होता ही है सिंपल, ठीक है। लेकिन अब ये आते हैं किस पे? ये आते हैं कम्युनिकेशन पे। चेंजेस दैट पावर प्रोड्यूसेस आर प्रपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सेंडिंग एंड। जिस एनर्जी के साथ में वो पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की गई है, उसी एनर्जी के प्रपोर्शन में, अनुपात में जहाँ पे भेजी गई है वहाँ पे उतना ही बदलाव होता है, मतलब उतनी ही पावर ट्रांसमिट होती है ना। राइट। अब जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोड्यूसेस चेंजेस। जैसे पावर चेंज करता है रिसीविंग एंड पे, उसी तरीके से जो संचार है, जो इंफॉर्मेशन है, वो भी परिवर्तन लेके आती है। लेकिन जिस प्रकार से पावर उतना ही चेंज लाती है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जब वो ट्रांसमिट होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन के मामले में ऐसा नहीं होता है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही हो। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। अब इसको इन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को एक कमांड दिया जाता है, एक कोई आदेश दिया है ना, किसी एक व्यक्ति को। अब जब आदेश दिया जाता है किसी पॉलिसी से संबंधित, बिकॉज वी आर स्टडिंग इट इन पॉलिटिकल साइंस, तो ही रिएक्ट फेवरेबली और अनफेवरेबली। बिकॉज ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग के अपने इमोशंस भी है ना। तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस कमांड पे वो पॉजिटिवली ही रिएक्ट करे, वो नेगेटिवली भी रिएक्ट कर सकता है। अब इसमें और कुछ चीज़ें हैं, जैसे बट हिज बिहेवियर वुड नॉट बी इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही हैज़ रिसीव्ड। जैसे पावर क्या है, उतनी ही प्रपोर्शन में चेंज लाएगी। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जिस मात्रा में उस व्यक्ति को, उस एडमिनिस्ट्रेटर को, ब्यूरोक्रेट को पावर जो दी गई है, पावर मतलब इंफॉर्मेशन जो उसको दी गई है, वो उसी मात्रा में अपने अंदर चेंज लेकर आए, है ना, उतना ही काम करे। आप इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। इसको पहले हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में किसका डायग्राम भी है, तब मैं और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। राइट। इन्फॉर्मेशन हमने किसी को दे दी, कुछ कमांड दिया, तो ज़रूरी नहीं है वो उस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करे। एज हर्बर्ट साइमन ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन दिस कंसेप्ट बिकॉज ही वॉज अ बिहेवियरिस्ट, है ना। नेक्स्ट, हिज बिहेवियर वुड नॉट फुली डिपेंड अपॉन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। जब किसी को कोई कमांड दिया जाता है तो ज़रूरी नहीं है जो उसे कहा गया है उसका जो बिहेवियर है वो कमांड लेने के बाद वो उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही व्यवहार करेगा। नो, बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है।
क्योंकि थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि एज ए ह्यूमन बीइंग उसके अपने इमोशंस हैं, उस सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है उसके पास पहले कोई और इन्फॉर्मेशन हो, प्री कंसीव्ड उसके नोशंस हो, राइट। तो वो दोनों तरीके से काम करेगा, उसके खुद प्रेजुडिसेस हो, खुद बायसनेस हो उसके अंदर किसी चीज़ को लेके, तो उसके पास में जो चीज़ें पहले से ही हैं प्लस न्यू इन्फॉर्मेशन जो उसको सप्लाई की गई है उसके आधार पे वो उन चीज़ों को कोरिलेट करेगा और तब वो रिएक्ट करेगा, राइट। तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन से चेंज तो आया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितनी अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उतनी ही अच्छे से चेंज आया हो सकता है कम या ज़्यादा, राइट। अब देखिए, अब होता क्या है, ही वुड देन टेक अ डिसीजंस दैट वुड डिटरमिन द पैटर्न ऑफ हिज बिहेवियर, राइट। वो एक फिर उसके आधार पे एक निर्णय लेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पॉलिसी मेकिंग होता है, किस आधार पे जो सूचना है उसका इनपुट किया गया है, उसके बाद जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ है जो डिसीजन ले रहा है उसको असल में समाज की कितनी नॉलेज है, वो जानता कितना है देश को, वो जानता कितना है उस कैचमेंट एरिया को जिसके लिए वो पॉलिसी बनानी है। हो सकता है वो जिस माहौल से आया हो उसको पता ही ना हो, राइट। या इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से उसको प्रोवाइड की गई है वो इन्फॉर्मेशन गलत हो, उसके अपने कुछ अलग बायसनेस हो उसके लिए, तो वो उस पूरे चीज़ के ऊपर फिर एक अपना जो बिहेवियर है वो दिखाएगा, मेकिंग ऑफ डिसीजंस, राइट। अब ये जो है ये कोरिलेट करता है एक तरीके से हर्बर्ट साइमन को, जिसमें वो एक इकोनॉमिकल मैन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इकोनॉमिकल मैन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक जनरल डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। हाउ अ मैन बिहेव्स इन पॉलिटिकल साइंस, हाउ अ पॉलिसी मेक्स, राइट। अब ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, इसका क्या मतलब है, depend upon both the latest information as I said earlier also and the past information he has received। उसके पास जो कुछ पहली इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे, जो नई इन्फॉर्मेशन आई है उसके आधार पे वो डिसीजंस लेता है। अब देखिए, नाउ लुक एट दिस डायग्राम ऑफ कार्ल ड्यूट्स। इन्होंने इसके अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है उसको समझाया है। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो देखिए ये इसका डायग्राम है, ये इट इज़ ए सिंपलर डायग्राम ऑफ द अबव डायग्राम। इनपुट होता है सिस्टम में, डिमांड्स जाती हैं, इनपुट होता है किस रूप में, डिमांड्स जाती हैं सिस्टम के अंदर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू पॉलिसी एनालिसिस ऑल्सो। तो इनपुट जाता है डिमांड के रूप में, है ना। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें अपने मम्मी पापा से समय समय पे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, मैम इस वाले के ऊपर वीडियो बना दीजिए या मैम पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैंने सोचा होगा कि मुझे इनके भी वीडियोस बनाने हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप दोगे, मैं कोरिलेट करके अपने हिसाब से फिर मैं वीडियोस बनाऊंगी, डाटा प्रोसेसिंग करूंगी कि मेरे को कब कौन सी चीज़ें बनानी है। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, मेरा एनवायरनमेंट, मेरा घर, मेरे और कुछ अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसको डील करते हुए फिर मैं आउटपुट दूंगी। कभी एक वीडियो पहले बना दूंगी शायद जिसे आप चाहते हो, या जो मैं चाहती हूँ, मैंने जो सोचा हुआ है मैं उस वीडियो को बना दूंगी। फिर आप लोगों का एक फीडबैक मुझे प्रोवाइड होता है, उसके आधार पर फिर मैं और नई वीडियोज़ बनाती हूँ। आप अगर अपने घर को समझ लोगे ना, अपनी लाइफ को अच्छे से समझ लोगे, तो आप पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। सारे एग्जाम्पल्स जो है, पॉलिटिकल साइंस रिवॉल्व्स अराउंड इंडिविजुअल, हिज बिहेवियर, हिज पॉलिटिकल आउटलुक, वही सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ समझते हैं। जो कार्ल ड्यूट्स का डायग्राम है, यहाँ रिसेप्टर का क्या है, यहाँ पे शब्द थोड़े से चेंज कर दिए। रिसेप्टर इज़ इनपुट एंड इफेक्टर इज़ आउटपुट। तो रिसेप्टर होता है, इनपुट जाता है उसके अंदर, मतलब सिस्टम के अंदर जाता है, देन डाटा प्रोसेसिंग होती है, राइट। अब ये डायग्राम जो है ये ऊपर से, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से स्टार्ट हुआ है, राइट। यहाँ से डिमांड्स गई, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे क्या डेटा प्रोसेसिंग हो रही है, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है। एडमिनिस्ट्रेटर टेक्स देयर कॉल ऑन द बेसिस ऑफ, आगे चलिए,
डिसीजन सेंटर एंड मेमोरी एंड वैल्यूज़, ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। वहाँ पे वो किस तरीके से निर्णय ले रहा है जो कि उसको पास इंफॉर्मेशन आई है, और उसके साथ में उसके पास जो पहली इंफॉर्मेशन है प्लस हिज वैल्यूज़ फ्रॉम हिज बैकग्राउंड, फ्रॉम हिज रिलीजन, फ्रॉम हिज कास्ट। आप किसी भी हद तक कहीं पे भी चले जाइए, देखिए एज अ वैल्यू ये आपके साथ हमेशा रहेंगी, ये रहती ही हैं। रीजन, सब कुछ ये रहता है साथ में, है ना। जिस माहौल में आपने पढ़ाई करी है, आपके पीयर ग्रुप, उसका जो इम्प्रेशन आपके ऊपर जाता है, आप कहीं पे भी चले जाइए, ये रहता है ना। हाँ, रेशनैलिटी से आके हम इनको बैलेंस करना सीख जाते हैं, वो आना चाहिए, राइट। तो उसके बाद इनका प्रभाव उस पर पड़ता है। फिर देन इफेक्टर इज आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी। इफेक्टर हो गया पॉलिसी के रूप में, ऊपर और ये नीचे, ठीक है। अब इफेक्टर जो ऊपर की तरफ हुआ है उसे क्या एक सर्टेन एक फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक वापस एक लाइन गई ऊपर और फीडबैक के रूप में वापस रिसेप्टर के पास आई छोटे रूप में। जब एक पॉलिसी को हम एक बड़े रूप में जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके पहले हम उसे किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी 1-2 डिस्ट्रिक्ट में लागू करते हैं। उससे क्या होता है, हमें उसका एक फीडबैक मिल जाता है छोटे रूप में, ठीक है। जब ये हमने किया, उसका एक फीडबैक आ गया, तो उसके बाद दोबारा से हमने डेटा प्रोसेसिंग करी, डिसीजन और मेमोरी और इफेक्टर्स जो हैं उसके रूप में, इफेक्टर मतलब आउटपुट के रूप में वो बाहर आता है। बाहर आने का मतलब है वो लागू हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर्स दे दिए गए। इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर के नीचे वापस से फीडबैक है। नाउ फ्रॉम अ लार्जर एरिया फीडबैक कम्स, वो रिसेप्टर के पास जाता है एंड अगेन ही एनालाइज द थिंग्स। उसके बाद फिर उसमें और सुधार टाइम टू टाइम होते रहते हैं। दिस इज द मेन डायग्राम गिवन बाय कार्ल ड्यूट्स, राइट। अब देखिए, अब इफेक्टिवनेस की जो इन्फॉर्मेशन जो है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 2 बातों पे निर्भर करती है। पहली बात है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिसीवर। जिस व्यक्ति को वो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, जिसके पास पूरा फीडबैक पहुंच रहा है, सिस्टम में जिसके पास फीडबैक पहुंच रहा है, गवर्नमेंट के पास जो फीडबैक पहुंच रहा है, वो उसका जो स्टेट है, मतलब जो मेंटल या कुछ भी आप समझ लीजिए इसको, वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक अनस्टेबल कंडीशन भी हो सकती है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जब सरकार के पास या कुछ इस तरीके की सिचुएशन जाए तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करे जैसे हमने शुरुआत में समझा, जिस तरीके से उसे इन्फॉर्मेशन गई है। लाइक शाहबानो केस, राइट। शाहबानो केस में जिस तरीके से कुछ चीज़ें हुई, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन प्री कंसीव्ड आइडियाज, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ सर्टेन प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हम करेंगे तो सर्टेन सेक्शन नाराज़ हो जाएगा। नहीं, उसको हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विमेन, मुस्लिम वुमेन, उसको देखना चाहिए था। और शायद अगर उस समय पे ये चीज़ें हो जाती तो उनकी जो स्थिति है वो और बेहतर हो सकती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ अनस्टेबल स्टेट ऑफ द रिसीवर, डिसीजन गलत हो गया पूरा का पूरा, राइट। अब दूसरी चीज़ क्या है, सेलेक्टिविटी ऑफ द रिसीवर। वो जो रिसीवर है वो उस इंफॉर्मेशन को किस आधार पे ले रहा है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मैं कौन से जो वीडियोज़ हैं वो पहले बना देती हूँ, कौन से बाद में बना देती हूँ। हालांकि रहते यही है कि ये भी मुझे बनाने हैं, है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ माई ओन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेरे को जो मटेरियल मिल जाता है या मैं जिस तरीके से जो मेरे पास चीज़ें हैं उसके आधार पे जो मैं निर्णय लेती हूँ, है ना। तो वही है सेलेक्टिविटी ऑफ द रिसीवर, किस आधार पे क्या निर्णय लिया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, राइट। इसके बाद प्लस, ये दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन साथ में क्या प्लस का साइन लगेगा, करंट पॉलिटिकल सिंपैथीज ऑफ द पार्टिसिपेंट। जो फीडबैक जा रहा है सरकार के पास वो किस आधार पे जा रहा है, क्या वो रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल है तो बहुत चीज़ें ताम झाम पूरा का पूरा सोच समझ के डिसीजन लेना, लेकिन सिंपैथी अगर है, जैसे कि अभी एक मूवी आ रही है, एक बड़े जिनकी मूवीज़ बड़ी हिट हुआ करती थी एक समय में, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑडियंसेस सर्टेन बायसनेस, प्रेजुडिसनेस, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ हिज सर्टेन बिहेवियर, है ना। तो वो क्या है, अब लोगों का जो एक फीडबैक जा रहा है, नाउ ही इज़ मेकिंग सिंपैथी वेव्स, कि भाई मेरी मूवी देख लीजिए, ही इज़ प्लीडिंग बिफोर द पब्लिक, प्लीज़ देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए, एक बार देख तो लीजिए ना, है ना।
समझ रहे हैं? ये इसी तरीके से होता है। करंट पॉलिटिकल सिंपैथीज, जैसे बहुत सारे डिसीजंस अगर हम बोलें, फर्स्ट जो टर्म था एनडीए का 2014 से 19, बहुत सारे डिसीजंस उस समय पे एक अलग माहौल बनाया गया, और उसके बाद फिर अब 2019 में मोदी जी इज़ प्लेइंग नॉट डिफेंसिव, बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। वो बहुत सारे जो निर्णय थे वो एकदम से लिए जा रहे हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द सिंपैथी ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। सरकार जो है वो फीडबैक ले रही है, जैसा कि कहा जाता है कि पूरा सोशल मीडिया पे सरकार की नज़र रहती है, और उसके आधार पे पॉजिटिव फीडबैक की वजह से कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। शायद जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि वो उनकी पूछताछ तक, कभी उनकी पूछताछ क्या, वो पुलिस थाने में भी कभी जा सकते हैं। नाउ दे आर स्पेंडिंग आवर्स इन द ऑफिस ऑफ ईडी, राइट। इस तरीके से ये पूरा तामझाम चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि thus there would be an impact of information on the political system and upon the environment। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसका बड़ा असर पड़ता है। देखिए, ये तो हमने फर्स्ट इसका बेसिक जो इसकी थ्योरी है कार्ल ड्यूट्स की, वो हमने समझी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो फीडबैक है, क्योंकि फीडबैक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ सिस्टम, इन द गवर्नमेंट और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर फीडबैक और प्लस फीडबैक के जो सब कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोग समझेंगे, राइट। तो अपना ध्यान रखिए, और कोई प्रश्न हो तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।